नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने सोना BLW प्रिसिशन का ये मंथली चार्ट है। तो आप ये मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया, फिर हाई बनाने के बाद जो नेक्स्ट टाइम इसने हाई बनाया वो इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब एक लोअर हाई बनाया और उसके बाद अभी फिर ये नीचे की तरफ है। मतलब मंथली चार्ट में ऐसा कुछ इसमें वैसा कुछ मतलब है नहीं कि जिसके बारे में कुछ डिस्कस किया जा सके। तो अभी हम इसमें आ जाते हैं वीकली चार्ट्स में, ठीक है ना दोस्तों। तो ये रहा इसका भी वीकली चार्ट। तो जहां तक इसका वीकली चार्ट का सवाल है, अभी आप देख सक रहे हो कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो रेड लाइन है, दिस इज द 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन है आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अभी जो प्राइस है वो अपने 20 वीक के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और 50 वीक के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि देयर इज समवॉट स्ट्रेंथ इन द स्टॉक, ठीक है ना दोस्तों। ये अलग बात है कि अभी तो मतलब इनका क्रॉसओवर हुआ नहीं है। 50 और 20, जो 20 का जो इनका जो क्रॉसओवर है वो अभी हुआ नहीं है, इट इज स्टिल अवेटेड। तो हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 50 और 20 का जो क्रॉसओवर हुआ था, ठीक है ना, इसके क्रॉसओवर होने के बाद फिर ये स्टॉक ने एक अच्छा सा मतलब एक रैली दिया है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% के एक रैली था। बट बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे इसने लोगों को थोड़ा सा डराया होगा। ये जो जोन है, ये जो एरिया है, क्योंकि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया था, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज के पास आया, उसके बाद फिर इसका ये डाउन ट्रेंड, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है ना। डेथ क्रॉसओवर हो गया यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर आ गया था और 20 वीक ऊपर आ गया था। उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छा रैली दिया, फिर यहाँ पे डेथ क्रॉस हो रहा है, उसके बाद फिर हमें इसमें इसमें एक फॉल देखने को मिला है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी यहाँ पे जब पिछली बार आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी इसने एक बार इसने यहाँ पे कोशिश किया था ऊपर आने की, लेकिन वो फेल हो गया। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आया, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से उसने रेजिस्टेंस लेकर 50 के पास रेजिस्टेंस लेके फिर ये अपना जो इसका जो लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड था डाउनवर्ड का, फिर उसको इसने कंटिन्यू किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसने 20 को भी क्रॉस किया और फिर उसके बाद 50 को भी क्रॉस करके ये उसके ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। लेकिन अभी दिक्कत की बात क्या है? अभी दिक्कत की बात यह है कि इसके यहाँ पे ये एक ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ओवरहेड रेजिस्टेंस, एक ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी हम इसमें एंटर करेंगे तो फिर एग्जिट करने में दिक्कत होगा यदि वहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है ना, तो इट विल बी नॉट, निकलने में फिर दिक्कत। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे जिसने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया होगा, ठीक है ना, उसको ये ही वुड हैव कैप्चर्ड, ये शायद 10 to 15% का जो मूव है, ठीक है ना, उसने यहाँ पे कैप्चर किया होगा। बट यहाँ पे किसने मतलब एंटर किया होगा, उसका क्या किस बेसिस पे एंटर किया होगा? तो हो सकता है कि उसने अपना ये देखा होगा कि मतलब RSI, जब यहाँ पे आप देखोगे तो RSI वाज एट, यहाँ पे व्हेन इट वाज हियर द RSI वाज एट ओवरसोल्ड जोन पे RSI चला गया था, आई थिंक इट वाज 30। तो उसके बेस पे उसने यहाँ पे एंटर किया होगा। तो उसके बाद ही हैज मेड ए कंसिडरेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। यदि आप हम एग्जैक्ट चेक करके देख लेते हैं कि कितना मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब ही वुड हैव, इट वाज 43%, माय गॉड। तो एक मतलब एक रीजनेबल मूव इसमें हमें देखने को मिला है। बट अभी इसमें एंटर करने में दिक्कत यही है कि अभी दिक्कत इसमें ये है कि इसमें एक ओवरहेड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें ओवरहेड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो
इसका अभी ये क्या बोलते हैं इसको मतलब इनका जो क्रॉसओवर भी नहीं हुआ है ना, 20 और 50 का जो क्रॉसओवर है ये भी अभी पेंडिंग है। सो इफ वी गो टू द डेली चार्ट्स, तो डेली चार्ट्स में क्या हाल है स्टॉक का। वी गो टू द डेली चार्ट्स, तो यहाँ पे आप डेली चार्ट्स में आप देख सकते हो इसको। डेली चार्ट्स में आप देखोगे तो द स्टॉक इज कंफर्टेबली अबाउट 20 डेज सिंपल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज and also 50-day exponential moving average, and the overhead resistance is at this level। तो यदि हम इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे इसने एक बार कोशिश किया था और इसने इन्वेस्टर्स को 50% रैली भी दिया, 50% मूव भी दिया। यहाँ से जो जिन्होंने RSI के बेस में यहाँ पे एंटर किया होगा, दे वुड हैव मेड 50% रिटर्न, ठीक है ना। 50% का ये लेग रहा है। तो वी शुड नॉट फॉरगेट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज स्टिल नेगेटिव। तो ये कहीं से भी ये एक आपका रेजिस्टेंस ले सकता है, और रेजिस्टेंस लेके तो वी हैव टू वेट फॉर द, तो अभी हमें करना है क्या, वी हैव टू वेट फॉर दिस। इसका जो ये है ओवरहेड रेजिस्टेंस को आपको क्रॉस करने का इंतजार करना चाहिए। और जो वीकली चार्ट में जो उनका जो क्रॉसओवर पेंडिंग है, दैट क्रॉसओवर वी शुड वेट फॉर दैट क्रॉसओवर टू हैपन। ये जो वीकली में आप जो देख रहे हो, वीकली में ये जो क्रॉसओवर 50 और 20 का जो क्रॉसओवर है, ठीक है, एक बार यदि क्रॉसओवर हो जाता है देन दैट विल बी आई थिंक टाइम टू एंटर इन द स्टॉक। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।